मेवात में एक नशेड़ी बेटे ने 20 रुपये न देने पर मां की कुल्हाड़ी से हत्या। जिस बेटे से करती थी सबसे ज्यादा प्यार, उसी ने बेरहमी से कर दी हत्या। बुढ़ापा पेंशन मिलने की खबर लगने के बाद नशेड़ी बेटे ने रात्रि 1 बजे मां से की रुपए की मांग। मां ने कहा कि 500 रुपये का नोट है, सुबह दे दूंगी 20 रुपये। गुस्से में आकर आग बबूला बेटे ने कर दिया मां का कत्ल। आपको बता दें कि नुहू जिले के गांव जयसिंहपुर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे मेवात में हड़कंप मचा दिया। यहां एक नशेड़ी बेटे ने मात्र 20 रुपये न देने पर अपनी मां की कुल्हाड़ी और ईंट से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने नशे की लत के खतरनाक परिणामों को एक बार फिर उजागर कर दिया। नशेड़ी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सबका पंचनामा कराने के लिए सीएससी नुहू मोर्चरी भेज दिया गया। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस ने वारदात में प्रयोग होने वाली कुल्हाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार रविवार की रात्रि गांव जयसिंहपुर से ढेंकली रास्ते पर तालाब के पास हुई। आरोपी 20 वर्षीय जमशेद पुत्र मुबारक ने अपनी मां रजिया उम्र करीब 65 वर्षीय की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने उसे 20 रुपये देने से मना कर दिया था। रजिया को पता था कि जमशेद नशे का आदी है, इसलिए उन्होंने सुबह रुपये देने की बात कहकर उसे टाल दिया। रात करीब 12 बजे जब रजिया सोई थी तो जमशेद ने उनके रखे पैसे चुराने की कोशिश की। जागने पर रजिया ने इसका विरोध किया, जिसके बाद गुस्साए जमशेद ने पहले उन पर ईंट से हमला किया। रजिया लड़खड़ा कर गिर गई और शोर मचाया, जिसे परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। भाभी ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। बता दें, भाभी जयसिंहपुर गांव के पड़ोसियों को जगाने करीब 3 एकड़ दूर तक जाकर बताती और लोग पहुंचते तब तक जमशेद ने कुल्हाड़ी से अपनी मां के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गई और उसकी मौत हो गई। मां की हत्या के बाद भी नशेड़ी बेटा चादर तान कर वहीं लेट गया था। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई। जयसिंहपुर पुलिस चौकी और नुहू सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी जमशेद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक जमशेद अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा है और अविवाहित है, जबकि उसके 2 भाई विवाहित हैं। मूल रूप से असम के रहने वाले हैं। यह परिवार कई दशकों से जयसिंहपुर गांव में रह रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जमशेद लंबे समय से नशे की लत में डूबा था, जिसके कारण वह हिंसक हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक विधवा रजिया कुछ दिन पहले ही पति की मौत के बाद विलाप से उठी थी। ग्रामीणों ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह न केवल एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि पूरे जिले की नशे की लत युवाओं को अपराध के रास्ते पर धकेल रही है। छोटी मोटी चोरियों से लेकर इस तरह की जघन्य घटनाओं तक नशेड़ी युवा समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का दावा है कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं धरातल पर पुलिस के दावों की पोल खोल रही है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज में नशे की लत के दुष्परिणामों को भी उजागर कर दिया। फिलहाल आरोपी जमशेद पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अधिकारी रविवार की छुट्टी होने की वजह से मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। घटना हुई थी, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम वसीम है जी, जयसिंहपुर गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और जी क्या नाम है, रात के 1-1:30 बजे की बात है जी करीबन। और जी जो इसका लड़का था ना, जो जमशेद नाम का लड़का था जी, वो बिल्कुल नशे का आदी था जी, बिल्कुल गांजे वांजे नशे करता था जी वो। और जो ये रजिया नाम की जो लेडीज है जिसकी मृत्यु हुई है, ये इसकी माँ थी। और कहा नाम है, इसने कहा नाम कोई रुपये दहली का मैटर था जी, 20-30 रुपये इसने मांगे थे, उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए उसने उसको मार डाला। इसलिए कहा नाम है, उसने कहा मेरे पास बेटा 500 का नोट है, उसने कहा। फिर उसने कहा नाम है कुछ नहीं सोचा, उसने उसको वार कर दिया कि अद्धे से या किसी ईंट वजह से कर दिया वार उस पर। तो कहा नाम है, फिर उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कुल्हाड़ी से उस पर ऐसा वार किया जी, उसकी गर्दन काट दी जी उसकी। और उसकी बहू जो इसी के पास में ही रहती है जी, वो उसको बचाने के लिए गई तो उस पर भी वार किया था। वो फिर भाग के गांव की तरफ चली गई।
तो रात को कितने बजे गांव के लोग आए थे? रात को जब ही तुरंत में ही आ गए थे जी। बस जिस टाइम आए थे उस टाइम बिल्कुल वो डेड बॉडी पड़ी मिली जी, उसको बिल्कुल लहूलुहान मिली थी जी वो। जिस महिला की उसके बेटे ने हत्या की है, क्या उसका नाम था, कैसे ये हत्या की है, कैसे आपको पता लगा? रजिया उसका नाम था। जो उसके लड़के की बहू थी वह गई हमारे घर पे, तो ऐसे ऐसे मतलब मम्मी को बिरदेवर पीट रहा है। तो हम आए तो इतने तो उसका काम कर दिया उन्होंने, गले वले मतलब कुड़ाड़ उड़ाड़ मार रखा गले पे इतने खत्म है। लड़के का क्या नाम था, क्या वो नशा करता था और कितने बजे रात को आप आए थे? जमशेद नाम है वो। कितने बजे रात को आप आए थे और कैसी हालत थी उस हम समय? आए कम से कम 1:25 पे, बिल्कुल खत्म हुई पड़ी वह टाइम पे। क्या बताया था आपको उस समय और परिवार के लोगों ने? तो यही मतलब और तो यही बताया, मतलब वहां पे आए थे हम तो वह लोटा पड़ा था, हम उसको दे दे के कुड़ा उड़ाड़ी तो बिल्कुल चद्दर उद्दर लौट के आराम से सो रहा था। पुलिस को कैसे सूचना दी, कब उसको पकड़ा गया? पुलिस को तुरंत सूचना दी थी, फिर पुलिस ने वह 3 बजे रात के ले गई थी। डेड बॉडी को पुलिस कितने बजे लेके गई थी? कुल्हाड़ी भी बरामद करी है? हाँ, कुड़ाड़ी बरामद की, डेड बॉडी को ले गई थी फजर के 4 बजे थे। और जिसने इसकी हत्या की है उसका क्या नाम था, किस चीज से इसकी हत्या की है, कैसे आप लोगों को पता लगी? जमशेद नाम बता था। बोलो। रजिया उसका नाम है जिसकी हत्या हुई है, और उसके लड़के का नाम है जमशेद जिसने हत्या की है। हत्या की है। ये 1:30 बजे की बात, 1:30-2 बजे की। पहले उसके गिर्द अद्धा दिया था ईंट, फिर उसके कुराड़ी दी थी नाड़ में। परिवार के और लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, कोई बातचीत की थी? दे ली उसके, फिर वो वहाँ चली गई गांव में ना बुलाने के लिए। इतने आए, इतने उसकी कुराड़ी से लगाए। कितने और लोग तो सोए हुए थे रात को झोपड़ी में जब उसने अपनी माँ की हत्या की थी? 3-4 बच्चे थे, छोटे छोटे, 3-3 साल के, 4-4 साल के, और एक इसके लड़के की बहू। दो ढाई बजे आए थे, इतने उसके गला काट के मर गई थी। कितनी उम्र थी महिला की? 60-65 साल।